हाय जान लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान ने ई बुक का नंबर वीआईपी लिस्ट से हटाकर नॉर्मल लिस्ट में डाल दिया है। अब आगे जान अपने कमरे में चला गया। उसने जारवेज से कहा कि कोई अच्छा सा गाना चला दो जारवेज। तभी स्पीकर पर सिंगर सिया का इंग्लिश सॉन्ग चीप थ्रिल्स बजने लगा। जान ने अपने लिए एक गिलास में थोड़ी सी वाइन निकाली और गाने के साथ डांस करने लगा। उसे खुशी हो रही थी कि पहली बार उसने ईबो को परेशान करने वाला कोई काम नहीं किया। थोड़ी देर डांस करने के बाद जान थक गया और उसे गहरी नींद आने लगी और वो सो गया। पर ईबो के लिए ये रात बहुत लंबी होने वाली थी। करीब रात के 2 बजे ईबो के फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन के रिंगटोन की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने बिना देखे ही फ़ोन उठा लिया क्योंकि ये उसका प्राइवेट नंबर था, इसलिए उसने सोचा कि शायद कोई ज़रूरी काम होगा। फ़ोन उठाते ही ईबो कहता है हेलो। दूसरी तरफ से कोई आदमी बोल रहा था और वो ईबो से कुछ कह रहा था। उसकी बातें सुनकर ईबो को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ोन काटा और टेबल पर अपना फ़ोन फेंक दिया। इससे पहले कि वो दोबारा सो पाता उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार जब उसने अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने फ़ोन उठाया और कहा क्या है। दूसरी तरफ से फिर से कोई आदमी बोल रहा था। ईबो उस आदमी पर चिल्लाना चाहता था पर उसने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया और मन ही मन सोचा मुझे ऐसे कॉल्स क्यों आ रहे हैं। तभी उसने अपना लैपटॉप खोलकर देखा तो उसका नंबर वीआईपी लिस्ट के बजाय आम लोगों की लिस्ट में था। ये देखते ही उसे गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं कुछ दिन कंपनी नहीं गया तो इन लोगों ने इतनी गलतियाँ शुरू कर दी। मैं कल ही उन लोगों को बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। उसने तुरंत ही अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगा दिया। असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया और कहा बॉस क्या हुआ? कोई ज़रूरी काम है क्या? आपने इतनी रात को कॉल किया है। ईबो कहता है कि मुझे सुबह तक एक नया वीआईपी नंबर चाहिए और हाँ, हमारे मोबाइल कंपनी के मैनेजर से कहो कि कल सुबह तक मुझे उसका रेजिग्नेशन चाहिए। ये सुनकर उसका असिस्टेंट चौंक गया और कहता है यस बॉस, बट रेजिग्नेशन। उससे पहले कि वो कुछ और कहता ईबो ने फ़ोन काट दिया। जान ने ईबो का नंबर सिर्फ दूसरी साइड पर ही नहीं डाला था बल्कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस भी सभी लोगों से शेयर कर दी थी। उसने ये भी लिखा था कि अगर किसी भी आदमी को प्यारी प्यारी बातें करनी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। यहाँ तक कि उसने ईबो की जगह एक फेमस मॉडल का फ़ोटो लगा दिया था। इसी वजह से उसको कॉल्स आ रहे थे और कॉल्स पर कॉल्स ही आए जा रहे थे। सब कॉल करके उसकी तारीफ़ किए जा रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो, मेरे साथ डेट पर चलोगे क्या। ईबो का गुस्सा बेकाबू हो गया। जैसे ही अगला कॉल आया उसने फ़ोन उठाया और ज़ोर से दीवार पर फेंक दिया। फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब सुबह के 4 बज गए थे और गुस्से की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसने जिम के कपड़े पहने और मन को शांत करने के लिए छत पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने चला गया। सुबह नाश्ते के टाइम पर जान ईबो का इंतज़ार कर रहा था। वो उसके गुस्से को देखना चाहता था पर ईबो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद तैयार होकर ईबो नाश्ता करने के लिए आ गया। जान ने देखा कि उसके चेहरे पर कहीं भी गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उसने टेस्ट करने के लिए कहा कि गुड मॉर्निंग ईबो। ईबो मुस्कुराया और जवाब दिया गुड मॉर्निंग जान। उसकी मुस्कुराहट को देखकर जान ने मन ही मन सोचा मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो पर तुम अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कल रात में सच में क्या हुआ था, मेरा प्लान सक्सेस हुआ या फिर नहीं। जान ने ईबो को नाश्ता देते हुए कहा कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है? कल रात में अच्छे से सो नहीं पाए थे क्या? अचानक ये सुनते ही कल रात की सारी घटना ईबो की आंखों के सामने आ गई। उसने थोड़ी देर बाद कहा हाँ, मैं कल ठीक से सो नहीं पाया था, मैं थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी था। ये सुनकर जान मन ही मन खुश हो गया। वो समझ गया कि उसका प्लान काम कर गया। नाश्ता करने के बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। जैसे ही गाड़ी ईबो के ऑफिस में पहुंची, जान ने गाड़ी रोक दी और उसके उतरने का इंतज़ार करने लगा। जब थोड़ी देर तक ईबो गाड़ी से नहीं उतरा तो जान ने कहा कि अब कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हारे लिए उतरकर दरवाज़ा खोलूं?
अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो वो कभी नहीं होने वाला। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा फोन। जान कहता है कि क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। ये सुनकर जान ने मुंह बना दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना फ़ोन ईबो को दे दिया। उसने उसके फ़ोन में अपना नंबर डायल किया और कहा कि देखो, मैं तो बस सिर्फ अपने नंबर पर फ़ोन डायल कर रहा था। ईबो अपना नंबर जान के फ़ोन में सेव करने लगता है। ये देखते ही जान कहने लगता है, अरे, अब नंबर सेव करने का क्या फ़ायदा? तुम तो उसे चेंज। कहते हुए जान बीच में अचानक रुक गया। जैसे ही ईबो ने ये सुना वो चौंक गया और कहता है कि अच्छा, तो कल रात जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारा क्या धरा था? हम्म। ये सुनकर जान दूसरी तरफ देखने लगा और कहता है, मुझे क्या पता तुम क्या बोल रहे हो। अब जल्दी से गाड़ी से उतरो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ईबो कहता है, हाँ, अब तुम्हें कैसे पता होगा कि कल आखिर हुआ क्या था? मैं तुम्हें बताता हूँ कि कल रात को हुआ क्या था। तुम्हें पता है, कल रात मुझे कुछ मर्दों ने प्यारी प्यारी बातें करने के लिए फ़ोन किया था। क्या तुम उन्हें क्या तुम उन्हें सुनना चाहोगे? ये सुनकर जान शर्मा गया और कहता है, ईबो, मैं इन सब के बारे में नहीं सुनना चाहता। तुम प्लीज़ कार से उतर जाओ। ईबो कहता है, पता है उसके बाद क्या हुआ? सब मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। फिर ईबो एक एक करके सारी बता फिर ईबो एक एक करके सारी बातें बताने लगा। जान ने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया और कहा, प्लीज अब आगे कुछ मत बोलो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। ईबो। जान को ऐसा करता देख ईबो हंसने लगा। पर वो कुछ नहीं कह रहा था। जब बहुत देर तक ईबो ने कुछ नहीं कहा तो जान को लगा कि ईबो शायद गाड़ी से बाहर चला गया। पर जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो ईबो अभी भी वहीं बैठा था। जान उससे कहता है, प्लीज जाओ ईबो, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया हूँ। तभी जान ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि कल रात को जो भी कुछ हुआ वो मैंने किया है? ये कहकर जान फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा। ईबो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे पता है कि तुम इन सब चीज़ों में बहुत ही स्मार्ट हो। तुमने ऑनलाइन कोई भी सबूत नहीं छोड़ा होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने ही जाल में फंसा कर रहूँगा। ईबो ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी करो। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोला और कार से बाहर उतर गया। इससे जान को थोड़ी राहत मिली और उसने मन ही मन सोचा, चलो, फाइनली शैतान मेरी गाड़ी से बाहर चला गया। पर जान की ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। ईवो वापस मुड़ा और कहता है, जान, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं कल रात के फ़ोन की रिकॉर्डिंग सिंह अंकल और किम आंटी के सामने चला दूँ तो वो लोग क्या सोचेंगे? ये सुनकर जान को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुमसे बड़ा नकचड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुनते ही ईबो उससे कहता है, क्या कहा तुमने? जान ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा कि नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा था कि मैं अपने ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ, जा रहा हूँ मैं। ईबो मुस्कुराया और कहता है, ठीक है, जाओ अपने ऑफिस। इतना कहकर ईबो अपनी कंपनी के अंदर चला गया। अंदर जाते जाते वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, डियर जान, यू आर सो क्यूट। मुझे तो अभी से अपने आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ दिख रही है और मुझे बस खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं। ईबो के ऑफिस से जान का ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए 10 मिनट के अंदर ही वो अपने ऑफिस पहुंच गया। स्पेशल लिफ्ट से वो सीधे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। उसने पासवर्ड डाला और अपनी लैब के अंदर चला गया। यहाँ पर बॉस मिस्टर एक्स और जान ही आ सकते थे। पूरा फ्लोर अपने आप में एक हाईटेक लैब है। उस लैब के नीचे ही मिस्टर एक्स का ऑफिस है। उसके घर की तरह ही पूरा लैब साफ सुथरा था और वो इसे भी साफ करने में अपने रोबोट का इस्तेमाल करता था। थोड़ी देर बाद जान ने अपने कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद मिस्टर एक्स भी ऑफिस आ गए थे।
जैसे ही कार ऑफिस के सामने रुकी, उसमें से एक नौजवान आदमी बाहर निकला। उसे देखते ही गार्ड ने उसे सलाम किया। फिर वो ऑफिस के अंदर चला गया। जो भी उसे देख रहा था उसके सामने अपना सिर झुका रहा था। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज उसे बिना पलक झपकाए बस देखते ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो भी स्पेशल लिफ्ट से ऊपर चला गया। उसके लिफ्ट के अंदर जाते ही वहाँ की सभी फीमेल एम्प्लॉयज उसके बारे में बातें करती रही। कितनी सुंदर आंखें हैं यार, इसके बाल देख कितने घुंघराले हैं। ओ माय गॉड, ही इज सो हैंडसम, सीरियसली ही इज माय क्रश। ओ माय गॉड, कहीं मेरा दिल इसके लिए धड़कते धड़कते बंद ना हो जाए। इसकी स्मार्टनेस से कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। इस तरह की गॉसिप वहाँ की फीमेल एम्प्लॉयज कर रही थी। सभी लोग उसकी सुंदरता पे मरते थे, पर जान उसके दिल को समझता था और उसकी नज़र कभी उसकी सुंदरता पे नहीं जाती थी। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर एक्स की सिक्योरिटी उसके ऑफिस में आ जाती है। मिस्टर एक्स ने कहा, मेरी सारी मीटिंग शाम को शिफ्ट कर दो और हाँ, ध्यान रखना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर वो अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगा। उसकी सेक्रेटरी ने कहा, ठीक है सर, मैं आपकी सारी मीटिंग शाम को शिफ्ट कर देती हूँ। उसके बाद सेक्रेटरी रूम से बाहर चली गई। एक्स ने अपना लैपटॉप बंद किया और वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगा। उसका फ्लोर और जान का लैब दोनों स्पेशल दरवाजे से कनेक्टेड थे, इसलिए वहाँ की सीढ़ियों से सीधा जान की लैब में जाया जा सकता था। एक्स ने पासवर्ड डाला और लैब के अंदर आ गया। उसने देखा कि जान अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। वो चुपके से उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और उसे डराने की कोशिश करने लगा। तभी जान ने कहा, मुझे पता है कि आप मेरे पीछे खड़े हैं, इसलिए कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मेरा लैब है, आपका कोई घर नहीं है। मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप ऑफिस में आ गए हैं। ये सुनकर एक्स कहता है, ठीक है बाबा, नहीं करूँगा। जान ने कहा, अब बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कीजिए, आपकी कोई मीटिंग नहीं है क्या? ये सुनकर मिस्टर एक्स थोड़ा उदास हो गए। वो एक कुर्सी लेकर जान के बगल में बैठ गया और कहता है, जान, तुम ना बहुत बुरे हो। एक लंबी ट्रिप के बाद वापस आया हूँ और तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। वैसे भी कोई अपने बॉस से क्या इस तरीके से बात करता है? वहीं पास में पड़े एक कंप्यूटर को उन्होंने जोर से धक्का मारते हुए कहा, मुझे इस कंप्यूटर से ना नफरत हो गई है। तुम जब देखो इसी में बिजी रहते हो। तुम्हारा सारा ध्यान मेरे से ज़्यादा इन कंप्यूटर्स के बीच में रहता है। जान ने बिना कुछ कहे ही कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया। मिस्टर एक्स फिर बोलते हैं, अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो बस इतना ही बता दो कि तुम किस चीज़ पर काम कर रहे हो। क्या तुम कुछ नया बना रहे हो? जान ने बस हाँ में जवाब दिया और फिर दोबारा अपने कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। ये देखकर मिस्टर एक्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, जान, पहले 2 मिनट के लिए मुझसे बात कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। तब भी जान ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से परेशान होकर मिस्टर एक्स ने जान का गाल जोर से पकड़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तभी उन्होंने देखा कि जान के सिर पर एक बैंडेज लगा हुआ था। ये देखते ही उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने उसका गाल छोड़ा और उसके सिर पर लगे बैंडेज को छूकर देखने लगा। उन्होंने जैसे ही बैंडेज को छुआ तो जान दर्द से कराहने लगा। ये सुनकर मिस्टर एक्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने तुम्हें जानबूझ के चोट नहीं पहुंचाई है जान। जान ने जवाब दिया, अरे आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। पर मिस्टर एक्स ने पूछा, पर तुम्हें तो अभी भी दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से तुम कर्रा भी रहे हो जान। जान ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, जब आप घाव को टच करोगे तो उसमें दर्द होगा ही ना। जान फिर से वापस मुड़कर कुछ टाइप करने लगा और कहता है, अब आप जाकर अपनी मीटिंग अटेंड कर लीजिए। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं आपसे बात करूंगा। तब मिस्टर एक्स ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन मिला दिया और कहा कि मुझे अभी की अभी सबसे बेस्ट डॉक्टर चाहिए। ये सुनकर जान दौड़कर मिस्टर एक्स के पास चला गया। उसने उसके हाथों से फ़ोन छीन लिया और सेक्रेटरी से कहा कि अभी कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं आना चाहिए, और हाँ, मिस्टर एक्स की सारी मीटिंग सही टाइम पे शेड्यूल कर दो
मुझे अभी के अभी इस बात की कंफर्मेशन चाहिए। ऐसा कहकर जान ने फ़ोन काट दिया और कहा कि आप देख नहीं रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ, मैंने पहले ही चाइना के सबसे बेस्ट डॉक्टर को दिखा लिया है। एंड प्लीज़ डोंट वरी, इनफैक्ट चिंता करने की कोई बात नहीं है। मिस्टर एक्स ने कहा कि ठीक है, पर इतना तो बता दो कि ये सब हुआ कैसे। जान ने जवाब दिया, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मैं बाथरूम में फिसल गया था और इसकी वजह से मुझे चोट आ गई। क्या तुम सच बोल रहे हो? जान ने कहा कि हाँ हाँ। मिस्टर एक्स को पता था कि अगर कोई दूसरी बात भी है तब भी जान उसे कभी नहीं बताएगा, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, पर ज़रूरत से ज़्यादा काम मत करना, ओके? और अपना ध्यान भी रखना। मैं अपने कुक से कहूँगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लंच बना दे। जान ने जवाब दिया, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंटी ने मेरे लिए लंच पहले से ही पैक कर दिया है, इसलिए मैं उसे ही खा लूँगा। मिस्टर एक्स ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल ज़रूर करना। जान ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया। मिस्टर एक्स जानते थे कि जब जान काम करता है तो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है जान, अब मैं जा रहा हूँ। मैं भूल गया था कि अगर तुम्हें कोई काम करते समय डिस्टर्ब करे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। चलो कोई ना, आई विल टॉक टू यू लेटर। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। जैसे ही मिस्टर एक्स वहाँ से गए, जान जोर से चिल्लाया और खुद से ही कहता है, मैं जब भी काम करता हूँ तो पता नहीं क्यों आप मुझे डिस्टर्ब करने चले आते हैं, जबकि आपको अच्छे से पता है कि जब मैं काम करता हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। यहाँ तक कि एक नकचरे इंसान का भी, जो अभी मेरे घर में रह रहा है, वो भी मुझे काम करते वक्त बहुत डिस्टर्ब करता है। एंड आई रियली हेट इट। जैसे ही जान ने इबो के बारे में सोचा तो उसने खुद को डांटते हुए कहा, अब मुझे क्या हो गया है, मैं उस स्टूपिड नकचड़े को क्यों याद कर रहा हूँ। यही सोचते सोचते जान अपने लिए चाय बनाने लगा। वो खिड़की के पास बैठकर चाय पीने लगा और अपने से दूर एक ऊंची सी बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। वो बिल्डिंग वांग ग्रुप का हेडक्वार्टर है। इधर जैसे ही वो कंपनी के अंदर आया, सभी लोग परेशान हो गए। सब आकर उसे सलाम कर रहे थे, पर वो किसी को जवाब नहीं दे रहा था। किसी ने चुपके से उसकी फ़ोटो खींच ली और कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी और लिखा कि अब हमारे अच्छे दिन चले गए, बॉस वापस आ गए हैं, इसलिए अब सब अलर्ट हो जाओ। तुरंत ही ये मैसेज सभी एम्प्लॉयज़ के पास चला गया। सब या तो अपने काम में व्यस्त हो गए या दिखावा करने लगे कि वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ईबो की आदत थी कि वो अचानक से किसी भी एम्प्लॉय के पास पहुंच जाता था और उसका काम चेक करने लगता था। पर सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान था तो वो थे वांग ग्रुप्स की मोबाइल कंपनी के मैनेजर, जिसे सुबह सुबह ही ईबो के असिस्टेंट ने मेल किया था कि वो अपने पद से रिजाइन कर दे। वो डर गया था क्योंकि वो अभी कंपनी नहीं छोड़ना चाहता था, पर पता नहीं शायद इतनी जल्दी उसे कहीं और नौकरी मिलेगी भी या नहीं। और सभी लोग जानते हैं कि वांग ग्रुप सबसे अच्छी कंपनी है, और अगर वहाँ से किसी को निकाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरी कंपनी उस आदमी को नौकरी नहीं देगी। इसलिए सभी मैनेजर कंपनी में ईबो के असिस्टेंट यूबिन से मिलने आए थे ताकि उन लोगों को दोबारा मौका मिल सके। जैसे ही ईबो लिफ्ट के पास पहुंचा तो वहां पर उसका असिस्टेंट यूबिन उसका वेट कर रहा था। ईबो लिफ्ट से सीधे अपने ऑफिस में पहुंच गया। उसने देखा कि टेबल पर फाइलों का पहाड़ बना हुआ था। इतनी सारी फाइल देखकर ईबो ने मुंह बना लिया और अपने असिस्टेंट की तरफ देखने लगा। उसने इशारों ही इशारों में पूछा कि आज का बताओ क्या शेड्यूल है। जब से ईबो ने अपने पापा से कंपनी को टेक ओवर किया था, तब से यूबिन ईबो के लिए काम कर रहा था। उसे पता था कि ईबो को अपनी डेस्क पर बहुत ज़्यादा फाइल पसंद नहीं है, पर ये सभी फाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए यूबिन ने उन सभी फाइल्स को ईबो की टेबल पर रखा था ताकि उसमें कोई और देरी ना हो। उसने कहा, बॉस, ये सारी फाइल अर्जेंट है, इन्हें आपको आज ही देखना है। मैंने इन्हें पहले ही पढ़ लिया है और सारी बातों को पॉइंट बनाकर अलग से लिख दिया है।
इसलिए आप उसे एक बार देखकर इन सभी पर साइन कर सकते हैं। ईबो कुर्सी पर बैठकर फाइल उठाकर पढ़ने लगता है। उसने यूबिन की तरफ बिना देखे ही कहा कि आई नीड ए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, मुझे जल्दी से लाकर एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी दे दो। इतना सुनते ही यूबिन बाहर जाने लगा। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वो रुका और पीछे मुड़कर ईबो से कहता है, बॉस, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में डाल दिए हैं। नया फ़ोन आपके ड्रॉअर में रखा हुआ है, इसलिए आप उसे वहाँ से ले सकते हैं। यूबिन ने सुबह ही ईमेल करके ईबो को उसको नया नंबर बता दिया था। उसने ड्रॉअर से जैसे ही फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें एक मिस कॉल था, जो उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले जान के नंबर से डायल किया था। ये देखकर ईबो मुस्कुराने लगा। उसने उसका नंबर इस्माइल नाम से सेव कर लिया ताकि जब भी जान कॉल करेगा उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सॉरी गाइस फॉर बैकग्राउंड नॉइज। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करते करते बहुत तेज़ बारिश आ गई और बहुत देर तक रुक ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे बारिश में ये रिकॉर्डिंग पूरी करनी पड़ी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारंगे।